जय सिया राम। दर्शकों, आज मैं ज्योतिष के एक ऐसे रहस्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो बहुत ही रोचक, तार्किक, मार्मिक और बहुत ही अचंभा उत्पन्न करने वाला, अचंभित करने वाला यह विषय है। जो भी दर्शक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको ज्योतिष के बारे में सुनना समझना अच्छा लगता है, उनके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही जो है कुछ सिखाने वाला है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्योतिष जानता हूँ, मैं भी ज्योतिष का ही छात्र हूँ, ज्योतिष का ही विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष ही सीख रहा हूँ और आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं। ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से ही मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ और मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रस्तुत करता हूँ कि आप लोग जो है निरंतर मेरे वीडियो को देखते जा रहे हो, उसे पसंद कर रहे हो और उसे आगे प्रेषित भी कर रहे हो। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार मेरे ऊपर बना रहे हमेशा। और जिन्होंने अभी तक मेरे ज्योतिष चैनल को, ज्योतिष रहस्य को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ डालना बिल्कुल ना भूलें। मैंने आपकी सुविधा के लिए 2 नए व्हाट्सएप नंबर भी जोड़ दिए गए। आप अपने कोई भी प्रश्न यदि है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके इस वीडियो में नीचे हाईलाइट हो रहा है उसमें आप प्रेषित कर सकते हैं और सुविधा अनुसार मैं आपको यथाशीघ्र आपके प्रश्नों का और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जन्मांग चक्र जो बनता है उसमें 12 भाव ही क्यों होते हैं और ग्रहों की संख्या जब 9 है तो भाव 12 होने के पीछे क्या कारण है? 11 भाव क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, या जन्मांग चक्र में 9 ग्रह तो 9 ही भाव क्यों नहीं दिए, 12 भाव देने की कहाँ आवश्यकता थी वहां? या ग्रह 9 ही क्यों है, 10 या 11 क्यों नहीं हुए? यदि 12 भाव है तो 12 ग्रह होने चाहिए था। क्या ऐसा विचार कभी आपके दिमाग में आया है कि कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह स्थापित होते हैं? यदि हर भाव में एक एक ग्रह को स्थापित कर दिया जाए तो भी पीछे 3 भाव खाली रह जाते हैं। ऐसा क्यों? जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को इतना जो है फैलाया, उनके रहस्य को खोज करके बाहर लाए, उन्होंने ऐसा क्या सोचा कुंडली में 12 भाव ही हो? मेरे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा तो मैंने जो अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो सोचा, मैं वही भाव आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने विचार किया कि 12 भाव जो है वो 12 माह है। हर महीना, हर मास जो है एक एक भाव है और एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 महीने होते हैं और सूर्य हर महीने राशि पर, अलग अलग संक्रांति पर, अलग राशि पर भ्रमण करते हैं। ग्रह भले ही 9 हो लेकिन राशियां 12 है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक राशियां 12 है, इसलिए भाव भी 12 है। और राशियां 12 इसलिए है क्योंकि सूर्य हर महीने अलग अलग राशि में परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं और उसके अनुसार प्रभाव देते हैं। चैत्र प्रतिपदा या चैत्र मास, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र का मास आता है, जो जब हमारा हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, तो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा जब आती है, नव वर्ष प्रारंभ होता है, तो उस समय भुवन भास्कर सूर्य नारायण मेष राशि पर होते हैं।
तो नया साल हिंदुओं का पहला मास चैत्र का मास, और वो अपनी पहली राशि मेष राशि पर उस समय गोचर करते हैं। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख, जेठ इत्यादि करते करते क्रम से वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आदि राशियों पर भ्रमण करते रहते हैं। तो चूंकि इस सौर मंडल में सूर्य की जो गति होती है वो हर माह में परिवर्तित होती है, और वो जो हर माह 12 महीने जो है उनके लिए 12 राशियां बना दी गई। और 12 राशियां होने भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ये पूरा चक्कर लगाते हैं, पूरा भ्रमण होता है, जब एक सर्किल बनता है तो वो 360 डिग्री का सर्किल बनता है। और 360 जो है वही हमारे एक साल के दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 360 दिन ही होते हैं। तो वो पूरा सर्किल जो है साल भर का, उसमें हर राशि, हर ग्रह किस प्रकार से गति कर रही है, कैसे उनका गोचर चल रहा है, ये जानने के लिए कुंडली में 12 भाव हुए। तो 12 महीने, 12 राशियां और कुंडली के 12 भाव, ये तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब ग्रह 9 क्यों? ग्रह 9 क्यों? 9 ग्रह, 9 की जो संख्या है आपको पता है कि यह इकाई की सबसे बड़ी संख्या है। 0 से लेकर के 9 तक की ही संख्या देखी जाती है, उसके बाद में जो भी है वो सब उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे 9 के बाद में यदि 10 आता है तो वो 1 और 0 है, यदि 11 है तो 1 और 1 ही है। तो 9 के बाद की सभी संख्या में 9 विद्यमान रहता है। आप कोई भी संख्या देख लीजिए, 9 के बाद की कोई भी संख्या, उन सब में 9 ही छुपा हुआ होगा। ये एक विचित्रता है। अब ये अंक ज्योतिष का विषय आ जाता है वैसे तो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हमने संख्या ले ली 25 मान लीजिए। अब 25 जो अंक है उसमें भी 9 ही छुपा हुआ है। कैसे? कि 25 में से आप 9 घटा दीजिए, 25 में से आप 9 घटा दीजिए तो आपकी जो तिथि आएगी, जो आपकी तारीख आएगी, जो आपके अंक बनेगा वो बन जाएगा 16 तारीख। 25 है उसमें 9 चले जाएंगे, 16 हो जाएगी। अब यदि चाहे 16 देखो चाहे 25 देखो, 5 और 2 7 है, वो है 7। 5 और 2 7 है, 25 तारीख है तो 5 और 2 7 हो गए, 16 है तो 6 और 1 7 हो गए। अब उस 25 में से 7 लेस कर दीजिए आप, या 16 में से 7 लेस कर दीजिए, कैसे भी करोगे आना अंक 9 ही है। यदि 25 में से 7 लेस करोगे तो 18 संख्या आएगी आपके। 25 में से 7 जो 2 और 5 जो तिथि आपकी 25 तारीख है, 2 और 5 हुए, 2 5 अंकों को जोड़ दिया आपने तो उसमें संख्या आई 7, और 25 में से 7 घटाने से संख्या आएगी 18, और 18 को जोड़ने से वापस 8 और 9 ही आएगी। तो कोई भी संख्या देख लीजिए आप, उनका जोड़ 9 के बाद की संख्या में हमेशा 9 ही छुपा हुआ है। 10 में से 9 घटाओगे, 10 में से 1 कम करते ही जो है उनका संख्या का योग 1 ही, और लेस करते ही 9 आ जाएगा। ये लाकृति, इसका नाम है संख्यासु लाकृतिर्यता है। लाकृति मतलब सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ अंक 9 है। अब 12 भाव और 9 ग्रह, इनको आपस में आप गुणा कीजिए तो उनको गुणा करने से 12 × 108 संख्या आएगी 108। ये संख्या अपने आप में बहुत ही चमत्कारी संख्या 108। एक माला में 108 मनके होते हैं, 108 मोती होती है। ये पूर्ण माला वही है जिसमें 108 मनके या मोती पाए जाते हैं, चाहे वो रुद्राक्षी माला है, तुलसी की माला है, जप माला जो भी है उसमें 108 मनके होते हैं। 108 जो है 12 × 108, ये 108 ही सबसे बड़ी चीज है। यही एक सबसे समझने वाली चीज यही है 108। अब 108 को भी जोड़ा तो देख लीजिए इसमें 9 ही आया वापस। 12 × 108 किया हमने, और 108 को भी 108 को जोड़ने से पर भी संख्या का जो मूलांक आएगा, जो इकाई आएगी वो 9 ही आएगी।
अब हम आते विषय पर अपने, कुंडली का नवा भाव। अब 9 पर ही चलेंगे हम। जन्मांक कुंडली, चाहे चंद्र कुंडली, चाहे नवमांश कुंडली, चाहे कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव होता है। जन्मांक चक्र का नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। और वह जो नवम भाव है उस पर हम धनु राशि मानते और कल्पना करते काल पुरुष की कुंडली है, लग्न मेष है। आपका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, आपको कुछ पता नहीं है, जन्म तिथि जन्म समय पता नहीं है, तो आप मान लीजिएगा आपका जो लग्न है वो मेष राशि बनती है और नवम भाव में धनु राशि बनती है। और धनु राशि के स्वामी जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति है। तो पहले तो ये देखना है कि कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव, वो अध्यात्म का भी भाव है। नवम भाव में सब कुछ है, वो आप आध्यात्मिकता को भी दर्शाता है, आपके धर्म के प्रति आपकी रुचि कितनी है भी दिखाएगा, वो आपके भाग्य को भी दिखाएगा, वो आपके दादा जी की भी स्थिति को दिखलाएगा, वो आपके गुरु कृपा को भी दर्शाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उस नवम भाव से वापस नवम भाव देख लीजिए। नवम से नवम, तो नवम से जब नवम भाव को गिनते हैं तो वहां पंचम भाव आता है। लग्न से पंचम भाव, नवम से नवम भाव होता है। अब पंचम भाव बहुत ही जो है महत्वपूर्ण, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में वो विद्या का कारक हो जाता है। शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, कितनी पढ़ाई करेंगे और हमारे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा हमारे लिए कितनी काम आएगी, वो कितना हमारे लिए उपयोगी बनेगी, क्या वो हमारे द्वारा प्राप्त शिक्षा हमारे भविष्य में वो ज्ञानार्जन और धनार्जन का कारक बनेगी। तो पंचम भाव, और जब विद्यार्थी जीवन पूर्ण हो जाता है, गृहस्थ जीवन में आते तो वही पंचम भाव संतान का भाव भी हो जाता है। वह पंचम भाव संतान का भी कारक है और वह प्रेम का भी कारक है। क्या आप अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी से कितना प्यार करते हो, आप अपने संतान से कितना प्यार करते हो, आपके विद्या के प्रति कितना रुझान रहेगा, आप कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, तो ये पंचम भाव सब कुछ दर्शाता है। संतान सुख और हमारे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का सुख, उससे लाभ कितना मिलेगा, ये पंचम भाव से प्राप्त होता है। तो नवम से नवम पंचम भाव हो गया, और फिर उस पंचम से नवम भाव देखिए, पंचम भाव से नवम भाव, और पंचम से नवम भाव बन जाता है लग्न। वह आपका लग्न बन जाता है, जन्मांक चक्र में लग्न बन जाएगा। वह पहला भाव, प्रथम भाव लग्न, पंचम से नवम भाव लग्न बनता है। और लग्न क्या है? लग्न आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ है। आपके प्रारब्ध कर्म उसी से पता चलेंगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आप इस जन्म में कितना आपका व्यक्तित्व रहेगा, कैसा व्यक्तित्व रहेगा, किस पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को आप प्राप्त करोगे, वो प्रथम भाव से पता चलता है। और ये जो प्रथम भाव है ये प्रथम त्रिकोण है, पंचम भाव द्वितीय त्रिकोण है और नवम भाव तृतीय त्रिकोण है। मतलब ये हुआ कि कुंडली में जो त्रिकोण बन रहा है लग्न, पंचम और नवम, ये ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी ऐसी मान्यता है, मेरी ऐसी समझ है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि केंद्र से भी बढ़कर के त्रिकोण का महत्व होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है, ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये स्वर्णिम त्रिकोण है जो आपके जीवन को स्वर्णिम बना देता है। लग्न,
पंचम और नवम। और ये कैसे बने उसका मैंने आपको रहस्य बता दिया कि लग्न से नवम नवम भाव, नवम से नवम पंचम भाव, पंचम से नवम लग्न बन जाता है, ये त्रिकोण बन जाता है। और चूंकि लग्न केंद्र भी है, लग्न त्रिकोण भी है, लग्न केंद्र भी है, और पंचम भाव जो है उससे पूर्व में आने वाला चतुर्थ भाव वो भी केंद्र है, और नवम भाव के बाद में आने वाला जो दसम भाव है वो भी केंद्र है। तो ये जो लग्न पंचम और नवम है और नवम से वापस लग्न है, इसके अंतर्गत 3 त्रिकोण आए गए, लेकिन ये साथ ही साथ तीनों केंद्रों को भी प्रभावित करते हैं। सप्तम भाव को ये प्रभावित नहीं करता है, उसका भी एक पीछे रहस्य मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये तो गए त्रिकोण का चमत्कार, ये त्रिकोण हो गए स्वर्णिम त्रिकोण, ये गोल्डन ट्रायंगल आ गया। अब यहां पर कौन से ग्रह प्रभावित रहते हैं? लग्न पूर्व दिशा है और लग्न में स्थित सूर्य दिग्बली तो है ही है, लेकिन वो साथ में अंश बल से भी युक्त है। मतलब यदि किसी जातक का जन्म 15 मार्च के बाद, लगभग 15 मार्च के बाद और लगभग 15 अप्रैल, मतलब 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यदि हुआ है, तो उसका मेष जो है, मेष राशि में ही सूर्य रहेगा, उनकी संक्रांति मेष की ही मानी जाएगी, मेष राशि में सूर्य होगा उनके। अब वो अंश बल से कितना है? यदि मान लीजिए 1 अप्रैल का किसी का जन्म दिवस है, 1-2 तारीख का है, तो वो चूंकि 15 या 16 तारीख को यदि संक्रांति थी, तो वो 10-12 दिनों में उसका अंश बल भी बढ़ गया, तो वहां पर सूर्य दिग्बली तो ही है, साथ में 12 से लेकर के 18 अंश तक पर ही हो जाएगा। और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो लग्न में सूर्य व्यक्ति को क्रोधी बनाएगा, हो सकता है वो थोड़ा जो है डिसिप्लिन को ज्यादा चाहता हो, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व एकदम खरे सोने की तरह होगा यदि उसके ऊपर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो मैं अभी केवल आपको त्रिकोण के बारे में ही बता रहा हूं, अन्य ग्रहों की मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल त्रिकोण और नवम 9 का अंक नवम भाव क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं पंचम भाव। यदि मेष राशि है, मेष राशि का लग्न है, तो पंचम भाव सिंह राशि होगी, और सिंह राशि का सूर्य भी जो है आपको पता है बहुत ही प्रभावी होता है, क्योंकि वो स्व राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ही है और वही उनका जो है केंद्र भी है। तो मेष राशि का तो सूर्य उच्च का है ही, लेकिन पंचम भाव में सिंह राशि में स्थित सूर्य भी स्वग्रही हो जाते हैं, जो लगभग 15-16 अगस्त से लेकर के 15-16 सितंबर तक सिंह राशि पर सूर्य नारायण रहते हैं। तो सिंह राशि हो गई पंचम अंक में। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव 9 अंक और धनु राशि, वहां पर नवम भाव में 9 का अंक है और उसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न में सूर्य है और नवम में देवगुरु बृहस्पति है। इससे आगे आप कुछ मत सोचिए, पंचम भाव को भी एक पल के लिए हम भूल जाते हैं। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और लग्न में सूर्य, केवल 2 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं। लग्न का सूर्य जो कारक भी होते हैं वहां पर, और यदि अंश बल से मजबूत है तो फिर कहना है क्या, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान सर्वत्र होगा। केवल मैं सूर्य की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है कोई मतलब नहीं। और पंचम क्षमा कीजिए, नवम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि
सूर्य पर पड़ रही है। यदि वो वक्री नहीं है तो, देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री नहीं है तो पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना मतलब पांडित्य को बताना, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपके द्वारा अर्जित शिक्षा को चमकाने वाला सूर्य, मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब देने वाला। साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी राजाओं द्वारा पूजे जाते हैं। राजा मतलब बड़े बड़े लोगों के अधिकारी के द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाता है। यदि पंचम भाव या नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति है और लग्न में सूर्य है तो उनकी देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर, वो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करवाएगा। नवम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि पड़ती है पराक्रम पर, सहज भाव पर, मित्र भाव पर, और नवम दृष्टि वापस पड़ेगी पंचम भाव पर ही। नवम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पुनः पंचम भाव में संतान भवन पर पड़ेगी। तो संतान भवन पर पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का मतलब यह है कि वह विद्यार्थी जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो उसने, और संतान उसकी इस युग में, इस कलयुग में देखा जाए, इस आधुनिक में देखा जाए तो भी काफी अच्छी निकलती है, शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ही लेती है और उनके अंदर आध्यात्मिक गुण होंगे, गुरु कृपा रहेगी और बड़ों के प्रति उनका सम्मान होगा। नवम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि संतान भाव पर होती है। अब एक पल के लिए यदि हम सोचते हैं कि मान लीजिए वो देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है तो क्या, नवम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो क्या, कोई बात नहीं। नवम भाव उसका सबसे प्रमुख स्थान है। थोड़ा सा वक्री है तो दादाजी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दादाजी को वो देख नहीं पाएगा, होंगे तो भी पास में नहीं रह पाएगा वो। गुरु कृपा थोड़ी कम होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी कम है लेकिन है, आध्यात्मिकता के भाव है, लेकिन हो सकते हैं कि कभी कभी वो पूजा पाठ धर्म कर्म करना छोड़ दें, कोई बात नहीं है। मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो में कहा था, जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है उनको एक ही नियम पालना चाहिए कि कोशिश करके, लाख प्रयत्न करके भी वो किसी न किसी मंदिर नित्य दर्शन करने अवश्य जाए। उसको नित्य मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाओ, भगवान शिव जी का हो, विष्णु भगवान का हो, गणेश जी का हो, हनुमान जी का हो, देवी माँ का हो, मंदिर होना चाहिए, पवित्र स्थान, नदी, सरोवर, मंदिर में उन्हें अवश्य जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो, और वक्री देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में तो पंचम दृष्टि फिर भी उनको पंचम भाव पर ही पड़ेगी, उनकी वक्र दृष्टि चलेगी, उल्टी दृष्टि होगी, और उल्टी दृष्टि जो है वापस पंचम भाव पर ही आएगी। वहां पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, चाहे संतान पास में रहे चाहे दूर रहे, उससे कोई मायने नहीं, लेकिन संतान जो है वो शिक्षा प्राप्त करेगी और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो हो सकते हैं विदेश में या किसी अन्य स्थान पर जो है रहने लग जाए, स्थानांतरित हो जाए। वक्री ग्रह की भी, वक्री देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर ही पड़ेगी, सम्मुख दृष्टि होगी, वक्री भी है तो भी, और वहां पर नवम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। पहले यदि वक्री नहीं है तो पंचम दृष्टि लग्न पर, और वक्री होने पर नवम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। कुल मिलाकर के चाहे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो कुंडली में, चाहे वो मार्गी हो, उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि लग्न, तृतीय भाव और पंच भाव को ही प्रभावित करेगी। बस ध्यान इतना ही देना है कि देवगुरु बृहस्पति अस्त नहीं होने चाहिए, देवगुरु बृहस्पति मृत अवस्था में नहीं होने चाहिए, और उनके ऊपर किसी पाप ग्रहों की युति या पाप ग्रहों की दृष्टि में वो नहीं होने चाहिए। यदि ये आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में होना, लग्न मेष राशि होना, सूर्य का लग्न में होना, तो मान लीजिए कि आपका ये जो त्रिकोण का जो मैंने चमत्कार बताया है, नवम से नवम और नवम से नवम का, ये आपके लिए बहुत ही सटीक और
बहुत ही शुभ फलदायक सिद्ध होने वाला है। ये खेल है 12 भावों और 9 ग्रहों का। 108 को जपते रहिए, मतलब किसी भी मंत्र का जप करते रहिए। नाम जप का बड़ा महत्व है और जप करने से जीवन के सभी ताप, संताप और पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जय श्री राम, धन्यवाद।